हेलो दोस्तों, ये HP कम्पैक्ट ECQ40 मॉडल है और चार्जिंग लगाने पे ये ऑन नहीं हो रहा है, कस्टमर कहना है। तो अभी हमने इसके चार्जिंग लगा के चेक किया था बैटरी रिमूव करके, तो ये ऑन नहीं हुआ। तो चलिए हम इसका दोबारा बैटरी लगा देते हैं और उसके बाद ही चेक करते हैं कि ये चार्ज वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो देख सकते हैं ये चार्जिंग का सिंबल शो कर रहा है और ये पावर बटन दबा के देख लेते हैं। तो देख सकते हो पावर पे एक लाइट जला कुछ सेकंड के लिए और बंद हो गया। और यहाँ पे भी चार्जिंग का लाइट शो कर रहा है, रुक रुक के, कंटिन्यू नहीं चल रहा है, रुक रुक के कर रहा है। तो अभी इसका जो है देख सकते हैं रुक रुक के ये चार्ज हो रहा है, जैसे कंटिन्यू नहीं हो रहा है। और यहाँ पे भी चार्जिंग का जो रिफ्लेक्शन है वो वाइट से एक लाइट जलती है यहाँ पे, वो भी नहीं जल रहा है। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों बोर्ड से ही आता है ज़्यादातर। इसका मॉडल देख सकते हैं CQ40। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए फटाफट इसे ओपन कर लेते हैं, क्योंकि देख सकते हैं ये प्रॉब्लम आपको दिखाई दिए हैं कि ये बटन पावर बटन से ऑन नहीं हो रहा है और ना ही ये चार्ज हो रहा है, और जैसे कंटिन्यू लाइट वगैरह डिस्प्ले में भी कोई नहीं आ रहा है। तो चलिए इसका ये मदरबोर्ड हमने ओपन कर लिया है और इसमें आपको दिखा देते हैं कहीं मॉइस्चर वगैरह है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले लाइट देख लीजिए चार्जिंग का किस तरीके से ब्लिंक कर रहा है ये। तो कहीं ना कहीं जो है, और यहाँ पे भी इसमें एक वाइट सी बल्ब जलनी चाहिए रिफ्लेक्ट होके, वो भी नहीं जल रहा है। तो अगर इस तरीके का आपके पास प्रॉब्लम आ रहा है तो ज़्यादातर प्रॉब्लम आईओ से या तो बायोएस से होती है। यही 40 मॉडल में खास करके ज़्यादातर प्रॉब्लम बायोएस से आता है, या तो कहीं कोई कैपेसिटर या कोई रजिस्टर या कोई डायोड या मॉसफेट, जो यहाँ डायोड तो नहीं होता, मॉसफेट होता है, लगा होता है डायोड की जगह पे, तो वो वगैरह डैमेज अगर आपको मिलता है तो इससे भी प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन अगर जिस तरीके से चार्जिंग कभी कभी ब्लिंक कर रही है और वो जो वाइट सी चार्जिंग के साथ सिंबल लाइट जलती है रिफ्लेक्टर लाइट, वो भी नहीं जल रहा है। तो इस पोजीशन में क्या होता है कि ज़्यादा दिन आपने लैपटॉप छोड़ दिया और देख सकते हैं इसमें हर एक कंपोनेंट में मुझे कार्बन दिख रहा है। तो कई बार ये क्लीन करने से भी ठीक हो जाता है, या आप इसके बायोस को रीप्रोग्राम कर देंगे तो इससे भी ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए तो 3 कैपेसिटर जो है वो रिमूव हो रखा है, इसका मतलब इस पे काम पहले से किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैपेसिटर अगर कोई आपको CPU के अगल बगल में शॉर्ट मिलता है तो वो शॉर्ट नहीं माना जाता है। अगर वो बीप पे 000 बता रहा है तो शॉर्ट होगा, लेकिन उसे कंफर्म करने के लिए आपको पहले रिमूव करके और PCB से रिमूव करके चेक करना होगा। उसके बाद अगर शॉर्ट है तो शॉर्ट माना जाएगा। अगर PCB पे लगा हुआ है तो वो शॉर्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्रोसेसर के अगल बगल में कई सारे कंपोनेंट शॉर्ट पाए जाते हैं। और लेकिन बीप के साथ कुछ वैल्यू आनी चाहिए, अगर बीप के साथ वैल्यू नहीं आ रही है तो वो शॉर्ट माना जाएगा। लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए हम उसे प्रिंट से PCB से बाहर निकाल के ही चेक करके कंफर्म कर सकते हैं। PCB पे लगा हुआ है तो कंफर्म नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, और जब भी आप कोई कंपोनेंट रिमूव करते हैं तो आपको दोबारा उसी जगह पे लगा देना है। और चलिए मैंने डायग्नोस पूरा कर लिया है हर जगह चेक करके, लेकिन लास्ट हमको ये आईओ की IC में ही प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि हमने हर जगह चेक कर लिया है तो मुझे हर जगह से ज़्यादा डैमेज आईओ ही लग रहा है। और आईओ का ही प्रॉब्लम भी लग रहा है, क्योंकि जैसे लाइट नहीं जल रहा है, लाइट जल भी रहा है तो रुक रुक के जल रहा है। जैसे चार्जिंग का लाइट कंटिन्यू जलना चाहिए या तो नहीं जलना चाहिए, लेकिन जल रहा है, लेकिन रुक रुक के जल रहा है। तो ज़्यादातर
आईओ से दिक्कत आ, और ये मॉसफेट से भी मुझे दिक्कत लग रहा है, क्योंकि ये मॉसफेट के भी पॉइंट देख सकते हैं पूरा जंग खा गया है। तो इस तरीके से हमने आईओ में तार फंसा ली है, और इसे रिमूव करके उसके बाद आईओ के पिन को रिसोल्ड करके फिर हम ये आईओ लगा के चेक करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन लगा हुआ है। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए लैपटॉप को रिपेयर करके चेक करते हैं कि आईओ हमारा और लैपटॉप के मदरबोर्ड किस कंडीशन में है और इसमें क्या क्या कार्य होता है। ये आप वीडियो में बने रहिए और देखिए। अगर आपको वीडियो से कुछ सीख मिलती है तो चैनल पे कमेंट कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। जब किसी भी आईसी को आपको रिमूव करना है तो उस पर अच्छे से पेस्ट डालना ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे आप अच्छे से पेस्ट डालें। और आयरन तो आपको जो हमारी हीटिंग मशीन होती है उसे सेट करना तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। एयर आपको 5 से 6 के बीच में रखना है अगर आपकी मशीन मैक्स की है तो। और हीटिंग को आपको 350 से 400 के बीच में रखना है। तो यहाँ क्योंकि यहाँ लॉन्ग टाइम थोड़ा एयर हीटिंग चलने वाली है, क्योंकि चारों तरफ के पिन रिमूव होने हैं, तो यहाँ आपको थोड़ा फास्ट रखना होगा। तो ये प्रॉपर तरीके से आपका कोई भी पिन डैमेज नहीं होगा और रिमूव हो जाएगा। तो चलिए हम इसे रिमूव कर लेते हैं। और पेस्ट यहाँ आपको थोड़ा अधिक डालना है, कमी नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पे प्रिंट वगैरह जल जाएगा और या तो आईसी आपकी ख़राब हो सकती है। तो देख सकते हैं आसान तरीके से रिमूव हो चुका है ये। अब किस तरीके से आपको इसे क्लीन करना है और किस तरीके से रिवॉल्व करना है, ये वीडियो में बने रहिए। मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ और दिखा भी देता हूँ। अगर आपका आयरन काम इस पर नहीं कर रहा है तो किस तरीके से कौन सा आयरन काम करेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 30 वाट का आपका आयरन होना चाहिए। और जब आप इसके पिन रिवॉल्व करेंगे तो एक पेस्ट भी होना चाहिए आपके पास। और आयरन काफ़ी हीट होना चाहिए, कम से कम 10 मिनट आयरन को लगा के छोड़ दें, उसके बाद इस पर काम करें, नहीं तो पिन जो है इसका डैमेज हो सकता है अगर आपका। और आप खुद ही देखेंगे कि रंग आपका सही से इस पर वर्क नहीं कर रहा है, एक दूसरे के साथ चिपक जा रहा है। तो इस तरीके से आप पिन को रीसोल्ड नहीं कर पाएंगे। तो 10 मिनट कम से कम 5 मिनट आपका आयरन गर्म होना चाहिए तब जाके, और एक पेस्ट अच्छा पेस्ट होना चाहिए आपके पास, तो आप इसे अच्छे से रिवॉल्व कर पाएंगे। और आयरन आपका कम से कम 18 वाट से 30 वाट के बीच का होना चाहिए। 25 वाट का भी चल जाएगा, 18 वाट का भी चलेगा, तो आप इस पर सही से काम कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट इसे हम क्लीन पहले रिवॉल्व कर लेते हैं, हम एक साथ ही क्लीन करेंगे। फिर हम सारे पिन को रिसोल्ड कर लेते हैं।
थिनर डालने के बाद भी अगर आपका साफ़ नहीं हो रहा है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, थिनर डालने के बाद जो है 5 से 10 सेकंड के लिए छोड़ दें। उसके बाद जब क्लीन करेंगे तो बहुत बेहतरीन क्लीन होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पे पहली बार मैंने इस पे क्लीन करा तो उतना क्लीन नहीं हुआ था, और मैंने 5-10 सेकंड के लिए जब इसे छोड़ दिया थिनर डाल के तो ये अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है। देख सकते हैं इसमें आपको कहीं भी जो है पेस्ट नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो इस तरह से कॉटन से भी आप साफ़ कर सकते हैं। हम देखिए पूरा बेहतरीन साफ़ हो चुका है, कहीं भी आपको पेस्ट नज़र नहीं आएगा। तो थोड़ी सी आप इस पे जो है केमिकल डालने के बाद थोड़ा टाइम छोड़ दें, उसके बाद साफ़ करें तो बिल्कुल पेस्ट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और पहले टिश्यू से फिर कॉटन से आप इसे क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका बेहतरीन साफ़ हो जाएगा। यहाँ पे 1-2 पॉइंट देख सकते हैं जो थोड़ा ज़्यादा डैमेज था, जो बिल्कुल पिन रिसोल्ड हो चुका है। तो अब ये ऐसी सही से इस पे अटैच होगा तो ये प्रॉपर वर्क करेगा। तो इस तरीके से आपको पहले क्लीन कर लेना है। अगर आपको कोई पिन ऐसा लगता है कि रिसोल्ट सही से नहीं हुआ है तो इस तरीके से देख सकते हैं आयरन पे कैसे बबल सा बन रहा है रंगा का, तो कितना हीट है आप इससे पता लगा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए जैसे मैं इस पे रखूँगा तो ये अभी इस पे पेस्ट सूख चुका है थिनर की वजह से, जो हमने थिनर से साफ़ किया है, तो इसीलिए ये चिपक नहीं रहा है इस पे और जम जा रहा है। तो इस पे थोड़ा सा पेस्ट डालना होगा क्योंकि यहाँ पे पिन रिसोल्ट सही से नहीं हुआ था, तो ये नहीं होगा क्योंकि इस पे पेस्ट सूख चुका है और थिनर की वजह से ये चिपक रहा है। तो चलिए इस पे थोड़ा पेस्ट डाल देते हैं। तो देख सकते हैं जैसे पेस्ट डाल दें वैसे किस तरीके से साफ़ हो रहा है ये। तो इस तरीके से अगर आपको लगता है कि रिसोल्ट हमारा सही नहीं हुआ है तो दोबारा कर सकते हैं आप साफ़ करने के बाद भी, क्योंकि यही मेन काम होता है, यहीं आपका कारीगरी देखा जाएगा। अगर यहाँ आप अच्छे से काम कर लेते हैं तो आपका आईसी 100% वर्क कर जाएगा। अगर यहाँ अगर रिसोल्ट सही से नहीं हो पाता है तो आपका आईसी चिपकेगा नहीं बोर्ड से सही से और फिर वो वर्क सही से नहीं करेगा। तो ऐसे चिपकाने के लिए एक अलग पेस्ट आती है जो आपको मैंने अभी दिखाया है। तो निकालने के लिए तो आप कोई सा भी पेस्ट यूज़ कर सकते हो, लेकिन चिपकाने के लिए सिर्फ यही पेस्ट यूज़ करना होता है क्योंकि ये पेस्ट ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें ज़्यादा कचरा वगैरह नहीं होता है। और जब हम आईसी इस पे लगा देते हैं तो हमें साफ़ करने क्लीन करने के लिए भी नॉर्मली क्लीन हो जाता है। तो देख सकते हैं इसको मैं आपको रिसोल्ड करके दिखाऊंगा। देखिए कितना ट्रांसपेरेंट रिसोल्ड होगा, कोई डस्ट पार्टिकल आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा या काला सा कोई निशान वगैरह नहीं दिखेगा। तो देख सकते हैं कितना ट्रांसपेरेंट जो है रिसोल्ड हो रहा है। अब देखिए नॉर्मली मैंने थिनर का यूज भी नहीं किया, नॉर्मली एक कॉटन का यूज किया, तो देख सकते हैं प्रिंट बिल्कुल साफ़ हो गया और यहाँ पे कोई गंदगी नज़र नहीं आएगी आपको। लेकिन यही अगर दूसरा पेस्ट वगैरह आप यूज करोगे तो यहाँ पे गंदगी नज़र आएगी, जो आई प्रिंट जो है इस पे वर्क कर पाएंगे। और जैसे कोई भी आप इस पे पिन पॉइंट जो सोल्ड करेंगे तो आपको प्रॉपर इस पे दिखाई देगा कि पिन सोल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सोल्डिंग हो रही है इस पे, और पिन भी इसका चिपकेगा नहीं, आपका जो रंगा होता है वो पिन के साथ चिपकेगा नहीं बिल्कुल। और टिश्यू से ही इसे या कॉटन से आप क्लीन कर सकते हैं। ये बोर्ड के साथ चिपकेगा नहीं ये पेस्ट, ये खास करके आईसी लगाने के लिए यूज किया जाता है। तो देख सकते हैं बिल्कुल हमारा जो है बोर्ड का पॉइंट रिसोल्ड हो चुका है बिल्कुल क्लीन तरीके से। मेन फोकस आपको यहीं रखना है कि कोई भी पॉइंट पे कार्बन ना रहे, बिल्कुल क्लीन रहे, तो आईसी सही से इसमें अटैच होगा और एक बार में ही आपका आईसी ओके हो जाएगा अगर इस तरीके से आप अगर पिन को रिसोल्ड करते हैं तो ये हमारा बोर्ड का तो हो गया। चलिए अब आईसी का आपको दिखा देते हैं। तो ये देख सकते हैं ये आईसी है, इसके तार को पहले कटिंग कर लेंगे, इसको खींचेंगे नहीं तो ये पिन से अटैच होता है, तो पिन जो है वो टेढ़ा भी हो सकता है इसका आईसी का। तो इसको आपको आराम आराम से तार को घुमाना है, वो टूट जाएगा वहाँ से और पिन आपका सेफ रहेगा।
इस तरीके से करेंगे तो तार टूट जाता है, क्योंकि या तो आप आयरन से भी इसे छुड़ा सकते हैं। और चलिए मैं आपको छुड़ा के दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल सारे इसमें जितने भी तार चिपके हुए थे वो छूट चुका है। और ऐसे देख सकते हैं किस तरीके से क्लीन है। एक भी पिन आपको 19-20 नहीं दिखेगा या डैमेज नहीं दिखेगा। देख सकते हैं चारों तरफ आपको पिन एक जैसा बराबर ही दिखेगा। और यहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर वगैरह भी आपको दिखेगा। तो इसे बिल्कुल क्लीन कर लेना है। अगर आपके पास ब्लेड होता है तो ब्लेड से भी हल्का हल्का आपको घिसना है, या आप थिनर से भी इसे साफ कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले कोशिश करते हैं थिनर से ही साफ करने के लिए। दोस्तों अगर ब्लेड का यूज आप कर रहे हैं तो बहुत आराम से करना है। कोशिश करें कि थिनर से ही साफ हो जाए। और ज़्यादा आपको मॉइस्चर दिख रहा है तो आप ब्लेड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्लेड का यूज करते टाइम आपको बहुत ध्यान से यूज करना है, जिससे पिन टेढ़ा ना हो जाए। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है और फिर इसको क्लीन करना है। तो चलिए अभी मैं ज़्यादातर इसे थिनर से ही कोशिश करता हूँ क्लीन करने के लिए। और आईसी को कभी भी सीधे में आप साफ़ करने की कोशिश ना करें, उल्टा करके करें, इससे पिन वगैरह पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगा। अगर सीधे में करेंगे तो फिर थोड़ा टेढ़ा होने का डर रहता है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल हमने क्लीन कर लिया है। चलिए आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं सारे पिन हमारे क्लीन हो चुके हैं, बिल्कुल आपको नई आईसी की तरह चमक रहा होगा। देख सकते हैं एक भी आपको कार्बन वगैरह नहीं दिखेगा और पिन बिल्कुल A1 क्लीन दिखेगा आपको। तो इसी तरीके से आपको बिल्कुल क्लीन कर लेना है, जिससे एक बार में ही अगर आप ऐसे लगाते हैं तो ओके होने का रिपोर्ट रहता है। दोबारा आपको रिसोल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अगर इस प्रकार से आपका आईसी क्लीन हो जाता है तो चलिए अब इसे हम मदरबोर्ड पे फिक्स करके देखते हैं। इसके लिए ये पेस्ट आप देख ही सकते हैं, पेस्ट एक्सेल टाइप्स इसका। मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये 223 नंबर का पेस्ट है। तो ये पेस्ट आप यूज करें, इसमें डस्ट वगैरह पार्टिकल कचरा जैसा आपको नहीं दिखेगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखेगा जब भी आप इसको यूज करेंगे। और ऐसा छोटा कोई आपको सोल्डरिंग आयरन का जो रिसोल्ट वाला जो कोई भी पार्टिकल आपको दिखे तो उसको साफ़ कर लीजिएगा। तो ये हीट होने पे चिपक जाएगा कंपोनेंट से, तो फिर शॉर्ट होने का डर रहता है। तो इस तरीके से आप क्लीन कर लीजिए पहले। और चलिए अब हम इसे आईसी को फिक्स करेंगे और एक बार इसको कॉटन से पहले क्लीन कर लेते हैं।
तो देख सकते हैं बिल्कुल जो है हमारा क्लीन हो चुका है बोर्ड, कहीं से भी कोई डस्ट वगैरह नहीं है इस पे। जो पेस्ट वगैरह जला हुआ होता है उसको बिल्कुल क्लीन कर लें। अब चलिए इस पे आईसी लगा के देख लेते हैं और देखते हैं हमारी आईसी काम करती है कि नहीं। और जब आईसी आप लगाएं तो इस पे पहले क्लीन अच्छे से कर लें, उसके बाद इस पे पेस्ट डालें जिससे और अच्छे से इसका पकड़ बनेगा। और इस होल्ड होने के लिए जो पिन है हमारा वो प्रॉपर तरीके से इसके साथ पिन के साथ अटैच होगा। तो आपको अच्छे से पेस्ट इस पे डालना है, पेस्ट में कमी नहीं करना है। तो चलिए हमने पिन इस पे आपको पहले रख लेना है और रखने के बाद आपको पिन टू पिन देख लेना है एक बार अच्छे से कि पिन हमारा एक दूसरे के साथ फिक्स है कि नहीं है। जब आपको लगे कि पिन हमारा फिक्स है तो हल्का इसी पे आपको दबाव डालना है और चारों तरफ हीट डालना है, फिर ये ऑटोमेटिक ही इस पे चिपक जाएगा। और जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ देख लीजिए, इस पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हल्की हल्की हीट चारों तरफ आपको देना है। अगर ऐसे आपके सेंटर में नहीं है तो अभी आप इसे चिमटी के माध्यम से सेंटर पे ला सकते हैं, लेकिन हमने पहले इस पे पेस्ट अच्छे से डाला था तो इसीलिए हम यहाँ थोड़ा सा लग रहा है इस साइड में, तो ये ठीक है ये। तो ऐसे आप थोड़ा सा टच करके भी सेंटर पे ला सकते हैं हीट के इससे। थोड़ा भी आपको अगर लगे कि अगर ये सही नहीं बैठा है या थोड़ा आगे पीछे हो गया तो उसको आप सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप हीट देते रहिए हल्की हल्की और इसे अपने जगह पे फिक्स कर सकते हैं। और एयर का हो सकता है प्रेशर थोड़ा कम रखें तो और आपका बेहतर बैठेगा ये। तो यहाँ पे चारों तरफ हीट लगानी है, इसीलिए थोड़ा एयर का प्रेशर रहता है यहाँ पे। तो एयर का प्रेशर आपको थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा। अभी ये हमारा बिल्कुल चिपक चुका है, तो एक बार हम इसे क्लीन करके और पिन को चेक कर लेंगे कि प्रॉपर तरीके से सोल्ड हुआ है या नहीं, पिन के साथ अटैच हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए इसको क्लीन कर लेते हैं। और यहाँ भी आपको अच्छे से क्लीन करना है, पेस्ट वगैरह या डस्ट वगैरह ना रहे, क्योंकि पिन की गैप जो होती है बहुत कम होती है, तो इसलिए आपको बिल्कुल क्लीन कर लेना है। और अच्छा एक बार आपको चेक कर लेना है ऐसी प्रॉपर तरीके से लगी है या नहीं है। तो चलिए एक बार मैं कॉटन से पहले इसको अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ। और जब फाइनल आपकी काम आईसी पे अगर होती है तो अगल बगल के भी कंपोनेंट्स में अगर कोई पेस्ट वगैरह लगा है तो उसको भी साफ़ कर दें, उसको ना छोड़ें, क्योंकि रिसोल्ड करते टाइम छोटे छोटे पार्टिकल्स जो रंगा के होते हैं वो एक दूसरे इधर उधर बिखरे रहते हैं, तो उसको भी आपको ध्यान से देख लेना है, क्योंकि वो अगर किसी कंपोनेंट से अटैच होगा तो शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है। तो चलिए इसको थोड़ा हीट डाल के जो भी हमने थिनर डाला था वो सूख जाएगा, फिर हम चेक करते हैं। दोस्तों अगर हमारे वीडियो में आप नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो में फुल प्रोसेस करके दिखाएंगे, कोई भी कटिंग वगैरह नहीं करेंगे और फुल प्रोसेस करके आपको दिखाएंगे। और चलिए अब ये हमारा हीटिंग हो गया, यहाँ पे थोड़ा डस्ट लग रहा था, इसको भी हम क्लीन कर दे रहे हैं। और चलिए हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं, थोड़ा हीटिंग जो है ये नॉर्मल हो जाता है तो फिर इसे हम चेक कर लेते हैं। तो अभी ये नॉर्मल हो चुका है क्योंकि हमने इसको थिनर डाल के थोड़ा ठंडा कर दिया था। और चलिए अब इसे हम लाइट चार्जर से कनेक्ट करके देखते हैं कि चार्जिंग की टर्निंग लाइट जलती है नहीं जलती है और ऑन होता है नहीं। तो देख सकते हैं फाइनली दोस्तों हमारा बोर्ड जो है ओके हो चुका है। जैसे ही हमने चार्जर कनेक्ट किया वैसे ही इसमें रिटर्निंग लाइट जल चुकी है, इसका मतलब हमारा आयो जो है वो 100% काम कर रहा है। तो हमने अभी तक जो मेहनत करी है वो हमारा सक्सेस रहा है। और चलिए अब हम सिस्टम को एक बार ऑन करके भी देखते हैं। तो ये हमने जैसे ही चार्ज कनेक्ट किया और ये देख सकते हैं जैसे ही हमने इसे पावर ऑन किया वैसे ही ऑन हो गया। और देख सकते हैं यहाँ पावर ऑन की लाइट जल चुकी है और देख सकते हैं ये बाइक लाइट भी शो कर रहा है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए।